हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। तो अभी तक हमने श्लोक संख्या 22 तक श्रवण किया है। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक संख्या 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्रहारी नैनम दहति पावका न चैनम क्लदन्त्यापो न शोषयत मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्रहारी नैनम दहति पावका न चैनम क्लदन्त्यापो न शोषयत मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्रहारी नैनम दहति पावका न चैनम क्लदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है और ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। सारे हथियार तलवार अग्नेयास्त्र वर्षा के अस्त्र चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नेय शस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी जल वायु आकाश आदि के भी अनेक प्रकार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग में युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नेय शास्त्र से की जाती है। विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने विभिन्न चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं, जो भी आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है, तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया है। ना ही यदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूँकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वाराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया। भगवत गीता के अनुसार वे भी शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसे कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्रहारी। इस शरीर को अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्रकट शस्त्र यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुँच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की तो बात दूर रही। नैनम दहति पावका। अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीरी में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैनम क्लदन्त्यापः। जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोषयत मारुतः। वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी को सुखाने की समर्थ नहीं है, क्योंकि वायु वहाँ तक पहुँचती ही नहीं।
तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह का विकृत पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांच महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई विकृत नहीं चर्चा ही नहीं की। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश छेदन नहीं कर सकती। जब गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्तत्व को और महत्तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथातीत शरीरी तक ये पहुँच ही कैसे सकते हैं। इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्वों में ही पहुँचने कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः इनसे तत्वों की सत्ता स्फूर्ति उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। यह शरीरी सर्वव्यापक और पृथ्वी आदि चारों तत्वों में व्याप्य है, अर्थात शरीर के अंतर्गत है। अतः वह वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्र की क्रिया पहुंचती ही नहीं। अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता, अर्थात आत्मा नहीं कटता। अग्न्यस्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी आत्मा नहीं जलता। वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी आत्मा नहीं गलता। वस्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने, वस्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने से आत्मा नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी आत्मा नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना थियरी बिल्कुल ही बेसमझी है। हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है ना, में ही आती है। काठ कटता है तो नहीं कटता, काठ जलता है नहीं जलता, काठ गीला होता है गीला नहीं होता, काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप होता है नहीं होता, अनेक रूप होते हैं। हरे कृष्णा।